हमने ये प्रोजेक्ट तो समझ लिया, हमने हर एक चीज समझ ली कि क्या है प्रोजेक्ट, किस तरीके से, सब कुछ समझ लिया। उसके बाद दोस्त हम बात करें कि कुछ बेसिक चीजें हैं कि हम किस तरीके से ग्रो हों। हम इंडस्ट्री में आ गए हैं और हम इंडस्ट्री में आने के बाद हम क्या करें, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से हम आगे वर्क करें, हर एक चीज हम उसके पहले हम कुछ बेसिक चीजें हैं जो जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। और फास्ट ग्रो करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो कि फंडामेंटल है इस बिजनेस के, जो कि बहुत ही जरूरी है और उसके बिना काम नहीं बनेगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम उसे स्टेप वाइज फॉलो करेंगे, तो आपको पता है कोई भी चीज स्टेप वाइज फॉलो करने से जो हम एक गोल रखते हैं, जो हमें एक ड्रीम रखते हैं, वो जरूर पूरा होता है। और हम स्टेप वाइज आज आपसे बात करेंगे और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप सबसे बात करके। सो दोस्त सबसे पहले जो हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि दोस्त ड्रीम, सपना। दोस्त दुनिया में हर काम सपने के होता है, हर काम, कोई भी काम दुनिया में सपने के बिना नहीं होता। कोई भी काम, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, छोटे से बड़ा काम, कोई भी आप काम करोगे तो हर एक काम जो होगा वो सपने के लिए होगा। सपने के बिना आज तक दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। और अगर किसी ने सपने के बिना कुछ करने की सोची भी है, वो आपको पता है सक्सेसफुल नहीं, अनसक्सेसफुल हुआ होगा। तो इसलिए जो ड्रीम है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त ड्रीम, हम बात कर रहे हैं ड्रीम की, तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ड्रीम की डेफिनेशन क्या है वर्तमान में। ये ध्यान से सुनना, अगर कोई नया पर्सन आया है या कोई पर्सन है, ध्यान से सुनना कि ड्रीम की डेफिनेशन क्या है। वर्तमान में, वर्तमान मीन्स प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज प्रेजेंट टाइम में इम्पॉसिबल सी, वो इम्पॉसिबल है नहीं है, सीन टू भी इम्पॉसिबल है। प्रेजेंट टाइम में जो हमें इम्पॉसिबल चीज दिख रही है, कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई भी जो आप सोच सकते हैं वो चीज हो सकती है। तो वर्तमान में कोई भी असंभव दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना दोस्त, वही है ड्रीम। और दोस्त बात ये आती है इधर की हम ड्रीम तो ले लेते हैं लेकिन हम उसके बारे में सोचते नहीं है। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोचेंगे नहीं तो हमारा जो ड्रीम है वो रियलिटी में नहीं बदलेगा, वो जो हमारा ड्रीम है वो डिफाइन नहीं होगा। तो बात है सोचने की। तो दोस्त ड्रीम अगर हमारा है तो हमें पहले उसके बाद है कि हमें सोचना पड़ेगा। और दुनिया में हर काम किसी ने पहले सोचा है। अगर मैं अभी आपके साथ मीटिंग में आकर बात कर रहा हूँ तो मैंने दोस्तों आपसे सोचा है कि हाँ मैं आपसे बात करूंगा, आपसे मैं, और मैंने सोचा तो फिर ही मैं आया। अगर मैं सोचता नहीं कि नहीं मैंने नहीं करना तो मैं कैसे आता। तो हर काम सोचने से होता है। अगर 1962 में अगर कैनेडी ने सोचा कि कोई चीज ऐसे है जो चांद पर जा सकती है, जो कोई भी आप सोच सकते हो, हर एक काम सोचने से होता है। हर एक काम, कोई भी आप काम ढूंढ दो, हर एक। उसके बाद बात करूं, अगर मैं एडिसन की बात करूं जिसने बल्ब बनाया, उसने 9,999 बार ट्राई किया लेकिन वो 9,999 बार फेल हुआ, लेकिन 1000वें बार, 10,000वें बार वो पास हुआ। तो उसने अगर सोचा तो फिर ही बना ना, अगर वो सोचता है नहीं तो दोस्त कैसे बात बनती। तो इसलिए कोई भी अगर हम काम करें तो सोचना जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात यही है कि हम सोचते नहीं है, तो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स हमें कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा अच्छी तरीके से, वो क्या चीज है, किस तरीके से उसके बारे में अपने माइंड में, क्योंकि सारी की सारी माइंड गेम, अगर हम सोचेंगे नहीं तो हमारी वो चीज है जो हमारा एक थॉट प्रोसेस है वो फीलिंग में नहीं बदलेगा, फीलिंग में नहीं बदलेगा तो एक्शन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा तो हमें रिजल्ट नहीं आएंगे। तो सोचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रीम के बारे में। तो तुम्हारा मैं बात करूंगा कि अब ड्रीम के बारे में बात करूंगी, ड्रीम भी किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से, इसके बारे में थोड़ी और मैं डीप जा रहा हूँ ड्रीम के बारे में। दोस्त ड्रीम, सबसे पहले जो ड्रीम होता है वो होता है कि विजुअलाइज योर ड्रीम। मैं 3 पॉइंट के बारे में बात करूंगा ड्रीम के। ड्रीम हम किस तरीके से हम इसे फुलफिल कर सकते हैं और ड्रीम को किस तरीके से पूरी अच्छी तरह एक डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि विजुअलाइज योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करो, अपने ड्रीम के बारे में कल्पना करो। आपका ड्रीम क्या है और आप क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या हो। जब तक हमें यही नहीं पता लगेगा, हमारा जब तक वाई नहीं क्लियर होगा, चाहे हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, वेस्टेज में आए हैं, तो ये बात है कि ठीक। तो दोस्त कोई भी अगर हम इस इंडस्ट्री में आए हैं तो हमें जानना पड़ेगा हमारा वाई, हमारा क्लियर होना पड़ेगा। कि अगर हमें पता ही नहीं होगा किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन है, अगर हम वही चीजें हमें पता नहीं होगी तो हम इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं, हम चाहते हैं क्या है, हमारा ड्रीम क्या है, अगर हम उसके बारे में विजुअलाइज नहीं करेंगे, हम अपने ड्रीम के बारे में सोचेंगे नहीं, तो दोस्त कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। आप विजुअलाइज करो, आपका अगर ड्रीम है कि जैसे अब हम मिशन 100 करोड़ चला रहे हैं, 100 हमने मिशन 15 अगस्त 2021 तक हमने 100 करोड़ जैसे मर्जी करके
हमने भी एक मिशन लिया कि हमने वो पूरे करना है। तो दोस्त अब एक अपने मन में एक कल्पना करो, अपने दिमाग में सोचो कि हाँ मैंने वो अगर अचीव करना है तो करना है। वो अचीव तब भी कर पाओगे ना जब आप अपने माइंड को कमांड दोगे और फिर माइंड आपके एक्शन में बदलेगा। तो बात यह है कि हमें अपने ड्रीम्स को, कोई भी आपने अगर अपने कार लेनी है, कार के बारे में सोचो, कार का क्या मॉडल होगा, कौन सी कार होगी, कौन से कलर की कार होगी, डेट वाइज हर एक चीज, ड्रीम प्लस डेट, हर एक चीज हमें इसलिए विजुअलाइज करना हर एक ड्रीम को। कोई भी ड्रीम, आपका घर का ड्रीम हो सकता है, किसी हमने फॉरेन टूर में जाना, अभी चलो कोरोना चल रहा है, थोड़े टाइम बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, एनवायरमेंट सब कुछ बेस्ट होगा, तो हमने फॉरेन जाना, कहीं भी घूमने जाना है, हर एक चीज। इसकी बात ये आके इधर रुकती है कि विजुअलाइज करना पड़ेगा हमें। जब तक हम विजुअलाइज नहीं करते, जैसे कि अब जो अभी फैमिली रियूनियन है, आपको सबको पता है, अगर किसी को नहीं पता तो वैसे वो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो है, लेकिन जिन सबको पता है, उसमें भी जब वो डीयूसीडी की जब सेलिब्रेशन होती है, डीयूसीडी जितने भी डीयूसीडी होते हैं, जब हम सेलिब्रेशन होती है और स्टेज पर जाते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं, तो दोस्त हम क्या करते हैं अंदर नीचे, जब हम तालियां मारते हैं, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने आप को विजुअलाइज करते हैं, और फिर ही वो हमें वो वाली फीलिंग आती है, और फिर ही हमें हमारे अंदर भी एक इच्छा जागती है कि हाँ हमने भी एक बढ़िया तरीके से हमने भी उस मुकाम तक पहुंचना। तो इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने विजुअलाइज करना पड़ेगा हमारा ड्रीम क्या है, क्योंकि ड्रीम के बिना कुछ भी नहीं होगा। आज नहीं तो कल दोस्त कहीं ना कहीं हमारी ब्रेक लग जाएगी अगर हमारा ड्रीम क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है पहली। और उसके बाद हम बात करूंगा कि वर्बलाइज योर ड्रीम, अपने ड्रीम को दोहराओ बार बार। दोस्त ये जो हमारा माइंड है ना, हम जो माइंड को जो भी चीज, कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी चीज अगर हम इसे बार बार कहेंगे, बार बार अपने माइंड को कमांड देंगे, तो वो जो कमांड हम माइंड को देंगे वो उस चीज को रियलिटी में बदल देगी। लेकिन कई बार हम ऐसी गलती करते हैं कि हाँ हम ले लेते हैं, हम सोच भी लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि हाँ हमने विजुअलाइज कर लेते हैं, हाँ हमने ये ऐसे हमारे ड्रीम है और एक दिन ऐसा होगा, हर चीज कर रहे थे, लेकिन उसे हम रिपीट में नहीं करते। अगर आपको इसके बारे में हो जाना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक बुक है, आपको उसमें बहुत बड़े तरीके से इसमें बताया गया है कि दोस्त हमें बार बार वर्बलाइज करना पड़ेगा, हमें बार बार उस चीज के बारे में, उस ड्रीम के बारे में उसे रिपीट करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम उस प्रोसेस को आधे रास्ते में छोड़ देंगे, तो आपको पता है वो हम भी आधे रास्ते में रह जाएंगे, हमारा ड्रीम भी आधे रास्ते में रह जाएगा। तो इसलिए हमें जो भी हमने ड्रीम लिया उसके बारे में रोज हमने प्रैक्टिस करनी है, हमने रोज उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में और गहराई में जाना है, हमने हर एक चीज बढ़िया तरीके से करनी है। सर सिस्टम में आवाज नहीं आ रही, मुझे प्राइवेट में मैसेज करें जो जिनकी भी सर आवाज नहीं आ रही वो प्लीज अपने आप को वो अनम्यूट कह रहा हूं, सॉरी, वो रिज्वाइन करें। और गुरचैन सर आवाज क्लियर है? हाँ ओके ओके ठीक है। तो सर आज जिसको भी आवाज नहीं आ रही वो प्लीज रिज्वाइन करे। सो दोस्त इसलिए हमें हर एक अपने ड्रीम को बार बार रिपीट करना, बार बार अपने माइंड को कमांड देनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत ही दूसरा इसका ड्रीम में दूसरा जो एक फैक्टर था ये है। और तीसरा अगर मैं बात करूं कि विजुअलाइज योर ड्रीम, रियलिटी में बदलना है। दोस्त दुनिया आज मान लो 135-40 करोड़ की आबादी है, तो दोस्त कौन नहीं चाहता कि मैं सफल हूं। अगर इधर बात करूं तो अभी हाँ 62 जाने हैं, तो दोस्त बताओ मुझे, आप 62 के जाने हैं, मैं और डैड को निकाल कर 60 जाने हैं इधर। हाँ तो सोचो, अब 60 जने नहीं चाहते कि हमारे जो ड्रीम है, जो भी हम छोटे हुए जब हमने ड्रीम लिए थे, या अब हमने ड्रीम लिए हैं कि हम वो हमारे वो पूरे नहीं हो। कौन नहीं चाहता कि हमारे सपने पूरे नहीं हो। लेकिन बात यह है दोस्त, सपने तो हर के लेता है, लेकिन पूरा किसी किसी का होता है। और उसको पूरा करने के लिए दोस्त हमें उस चीज के लिए हमें उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, उतना हमें अपने साथ कमिटमेंट लगानी चाहिए पड़ेगी, उतना ही हर चीज। अगर हमने वो चीज पानी है तो हमें देखो, कहते हैं कि अगर वो पाना है जो आज तक नहीं पाया, तो हमें करना वही पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। तो दोस्त अगर हमने एक ऑर्डिनरी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक पर्सन हम बने हैं, और हम दुनिया की पूरी 5% पॉपुलेशन में आते हैं, दोस्त हमें काम भी उन 5% लोगों के तरीके से करना पड़ेगा। अपने जो ड्रीम है उसे हकीकत में बदलना पड़ेगा। और आज ये हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम अपने सारे ड्रीम्स है जो भी आपने अभी सुने, और आपने जो आपने अपने आप में मन में रखे हैं, अपने दिल में रखे, अपनी सोच में रखे हैं कि हमने पूरे करने हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग भी होनी, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर भी होनी चाहिए ड्रीम के साथ साथ, ताकि आपको कल को आपको, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है दोस्त, कल को जब आपको 1-2 जाने 4 जाने 10 जाने आपके रिश्तेदार आपके नेबरहुड में या आपके फ्रेंड्स मना करेंगे, तब बात उधर आके अड़ेगी, तब आप अपने सपनों को छोड़ते हो
या आप उन लोगों को छोड़ते हो, वो आपके डिपेंड करेगा आपके ड्रीम पर, आपके स्ट्रॉन्ग बनने की डिजायर पर। तो दोस्त इसलिए ड्रीम ड्रीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा ड्रीम जो फेथ हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ताकि कल को कुछ भी हो जाए, कुछ भी हमारा जो ड्रीम है वो पूरा हो ही हो। ड्रीम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल और दूसरा होता है इमोशनल। सुपरफिशियल एक ड्रीम हो सकता है, मैंने फॉर एग्जांपल आईफोन 12 आ रहा है तो मैं सोचूंगा कि हाँ मैंने आईफोन 12 ले, लेकिन वो मेरे लिए सुपरफिशियल हो सकता है कि हाँ मैं वो ड्रीम लूं सॉरी, वो मैं आईफोन लूं या ना लूं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स कि वो सुपरफिशियल है। जिस ड्रीम के साथ, किसी भी चीज के साथ अगर आपके उसके इमोशन नहीं जुड़े, आपको फर्क नहीं पड़ता कि हाँ अगर मैंने इतने, मान लो अभी अगस्त चल रहा है, अक्टूबर इतनी को मैंने एक मोटरसाइकिल लेना है, वो पूरा हो या ना हो, अगर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, वो सुपरफिशियल है। लेकिन हमारा जो ड्रीम है वो होना चाहिए इमोशनल, ताकि जब आप वो ड्रीम की बात भी हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए, आपको पता लग जाए कि हाँ मैंने ड्रीम को मैंने पूरा करना है। तो आपके ड्रीम के साथ इमोशन जुड़े हुए, इमोशनल आप ड्रीम आपका इमोशनल होना चाहिए, ताकि आप बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सको। और कल को आप 10 12 15 जितने लोग आप मना भी करें, आप पीछे ना हटो, और आपने एक इमोशनल ड्रीम होगा तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आप वर्क कर सकते हो। तो ये बात हो गई ड्रीम की। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, उसके बाद हमारे क्या जो बेसिक चीजें हैं वो बात करेंगे। अब ड्रीम तो हमने दोस्त सबने कर लिया कि हाँ ये ड्रीम है, हर चीज हमने कर ली कि ड्रीम कैसा होना चाहिए, हर चीज मैंने आपको बताई है ना, वो आपको मिल जाएगा। अगर ज्यादा हमने हमारे सबके, अगर सीपी हमारा एक विनिंग टीम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा एक यूनिवर्सिटी है जो हमें सिखाती है कि आप किस तरीके से होगा, उसमें दा फायर हमारे ग्रेट मेंटर एस वी बारू सर की एक बहुत ही एक बढ़िया एक ऑडियो एक सीडी है, जिसमें आपको ड्रीम के बारे में पूरी बढ़िया तरीके से आपको डिफाइन करके बताया, लेकिन मैंने हमने आपको एक हिंट दिया है। तो उसके बाद हमने दोस्त हमने ड्रीम तो हमने लिख लिया, ड्रीम हमने कर लिया, चिपका भी लिया, हमने हर चीज कर ली। तो उसके बाद हम बात आती है कि हम, ये मैंने पहले आपको बताया था कि ये लोगों का बिजनेस है दोस्त, हर एक बिजनेस रेफरेंस के ऊपर बेस होता है, और ये भी रेफरेंस के ऊपर बेस है। तो हमने अब बात करना, हम लिस्ट किस तरीके से बनाएंगे। अब मान लो कोई इधर नया पर्सन आया, कोई भी मैं आया, अगर किसी का मैं नाम लूं, मान लो इधर कोई विक्रम जी है ना। तो विक्रम जी अब आया, आपने विक्रम जी ने अपना लिख लिया, ड्रीम लिख लिया, हर चीज फॉलो कर ली, कल्पना भी कर ली ड्रीम के बारे में, हर चीज आपने कर ली। फिर वो अब लिस्ट किस तरीके से बनाएगा। तो दोस्त लिस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा एक बढ़िया एक मेरे पास फॉर्मूला है, जिसे हम कहते हैं कि फ्रेंड्स। ये आप जरूर आप कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर मिस हो गया तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैं बात करूंगा फ्रेंड्स। अगर हमें लिस्ट बनानी है, लिस्ट अब किस तरीके से बनाएंगे वो आपको मैं बताऊंगा। लिस्ट हम बनाएंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले एफ से आता है, आपके आएंगे फैमिली, एफ से आएगा आपके फैमिली। उसके बाद आगे आर, आर में आएंगे आपके रिलेटिव, जो आपके रिलेटिव है, चाचा माया मामा, कोई भी आपके जो फ्रेंड्स जो आपके रिलेटिव में है ना, बुआ आपकी चाची, हर एक चीज आपके वो आ जाएंगे रिलेटिव में। एफ से होगा फैमिली, आर से होगा रिलेटिव, आई से उसके बाद आ गया इंस्टीट्यूट। आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आप कहीं कॉलेज जाते हैं, कहीं यूनिवर्सिटी जाते हो, कहीं आप कहीं डिप्लोमा कर रहे हो, किसी कोई भी अकेडमी में जा रहे हो, कहीं ना कहीं जा रहे हो, तो उसमें जो आपका जो इंस्टीट्यूट जो है, हम उसमें उन लोगों की, जो हमारे आसपास जो इंस्टीट्यूट में जो हमारे लोग हैं, हम उनकी लिस्ट बना सकते हैं। एफ से होगा फैमिली, आर से होगा रिलेटिव, आई से होगा इंस्टीट्यूट, एन, एन से आता है आपके नेबर। आपके नेबरहुड में, आपके नेबरहुड में बहुत सारे लोग रहते होंगे आपके गली मोहल्ले में, हम फिर उनकी लिस्ट बनाएंगे। ये सारी की सारी हम लिस्ट बना रहे बारी बारी, इसमें कोड लिस्ट हॉट लिस्ट सब कुछ क्लियर हो गया। फ्रेंड्स भी आ गए, हमारे जो क्लोज फ्रेंड थे, रिलेटिव आ गया, उसके बाद इंस्टीट्यूट वाले आ गए आपके, फिर नेबरहुड वाले आ गए, है ना। एफ आर आई ई एन हो गया। उसके बाद डी, डी से आता है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स में आपके बहुत सारे प्रोफेशनल लोग भी आ सकते हैं, वो कोई भी काम करते हैं, वो टीचर साहबान है या वो डॉक्टर, मीन्स हर एक प्रोफेशन है जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं आपके उसमें आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एस, एस से आता है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स की जो हमें जानते नहीं, जो अननोन है। और दोस्त कई बार लोग ऐसा करते हैं कि ज्वाइन हो जाते, लेकिन वो सीधा अपने आसपास नहीं बात करते हैं। जो ऊपर वाले जो मैंने आपको बताया, फैमिली, रिलेटिव, इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉय, नेबरहुड, डॉक्टर्स, ये सब चीजें जो आपके क्लोज फ्रेंड में ये करते नहीं, सीधा जंप मारते हैं कि जैसे अब डिजिटली वर्क हो गया, तो वो करते नहीं, हमने हमारे जो रिश्तेदार है, हमें पता है वो नहीं मानेंगे, हमें पता है, हम वो उन्हें पहले पता होता है कि हम नहीं, हमें पता वो नहीं मानेंगे, तो हम सीधा ही हम अननोन के साथ काम करेंगे, स्ट्रेंजर के साथ काम करेंगे। और जब उन्हें एकदम ही वो स्ट्रेंजर के पास चले जाते, उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो दोस्त हमने सीधा जंप नहीं लगाना। हमने इसलिए, कोई भी अगर पर्सन नया इधर आया, तो वो लिस्ट बनाने का जो बेस्ट तरीका वो यही है कि हम फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि फैमिली, फ्रेंड्स, पूरा हेडलाइन इसकी फ्रेंड्स है, एफ में आएगा फैमिली,
आर में रिलेटिव आएगा, फैमिली में आपके फ्रेंड, फैमिली में जो भी आपके रिश्तेदार, हर चीज में आ जाए, रिलेटिव में आपके रिलेटिव आ जाएंगे। उसके बाद आ गया आई, आई में आपके इंस्टीट्यूट, जहाँ भी इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेज पढ़ते हो, फिर आपको उसकी लिस्ट आएगी इंस्टीट्यूट की। सब हमने लिस्ट बनानी है, फैमिली अलग, इंस्टीट्यूट की अलग, रिलेटिव की अलग, सारी चीजें सब बनानी है। फैमिली के बारे में पहले हम फैमिली की जितनी हमारी लिस्ट होगी हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर हमारी रिलेटिव के बारे में, फिर इंस्टीट्यूट के बारे में, फिर एम्प्लॉय, नेबरहुड, डॉक्टर्स और स्ट्रेंजर्स। और दो स्ट्रेंजर में बात करूं तो स्ट्रेंजर में हम दो तरीके से हम काम कर सकते हैं जो हमें जानते नहीं। पहले हम हो सकते हैं जो हम फिजिकली किसी से भी हम बाजार गए, कहीं हम गए, उससे हेलो हाय करके हम वो बात कर सकते हैं। लेकिन हम सोशल मीडिया, दोस्त डिजिटल का जमाना है आज, आप देख सकते हो कि आज अभी 60 रन जाने इधर है, तो हम आप देखो अगर हमने फिजिकली अगर हमने इन सबसे बात करनी होती है तो किस तरीके से बात करते हैं। आप देखो कि कोविड-19 की सिचुएशन हर एक चीज है दोस्त, इसलिए हमें स्ट्रेंजर्स के लिए, अननोन के लिए हम दो तरह के, हमारे पास दो तरह के ऑप्शन है। पहला है हम फिजिकली, हम कहीं भी जा रहे हैं, हम सब्जी लेने आते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, हम फिजिकली उनके साथ मिल सकते हैं, हेलो हाय कर सकते हैं, और हमारा जो एक लाइफ चेंजिंग की हमारी एक अपॉर्चुनिटी है, हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरा हमारा है सोशल मीडिया। दोस्त सोशल मीडिया बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, बेस्ट रिजल्ट है उसके। हाँ टाइम जरूर लगता है उसकी, थोड़ी सी ज्वाइनिंग थोड़ी कम जरूर है, लेकिन आपको पता नहीं कौन सा लीडर कब कहाँ से मिल जाएगा, क्या कर जाएगा। तो दोस्त अब सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा हमें वर्क करना चाहिए। और मैं कुछ एक दो चीजें बता दूंगा सोशल मीडिया के हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, वो भी हम सोच रहा हूँ किसी दिन फिर हम रखें, क्योंकि किसी कहीं ना कहीं डिमांड आ रही है सोशल मीडिया किस तरीके से वर्क किया जाए। वो पीडीएफ है मेरी ऑलरेडी बनी हुई, हम वो कुछ ही दिनों में वो भी हम एक बार दोबारा उसका सारी सारी वीडियो डालेंगे। तो मैं सोशल मीडिया की बात करूं, सोशल मीडिया में दोस्त आपकी प्रोफाइल में बहुत बढ़िया प्रोफाइल आपकी जो होनी चाहिए, में जो आपकी डीपी है, जो आपकी जिसे हम कहते हैं प्रोफाइल पिक्चर, वो आपकी पूरी पूरी एक प्रोफेशनल होनी चाहिए। सेल्फी ना हो तो ज्यादा बेटर है, आपकी प्रोफेशनल हो, सूट पैंट में टाई में लगी, उसमें ज्यादा बेटर है। उसके बाद आपकी जो कवर फोटो आपकी ऐसी चाहिए जो आपको डिफाइन करे, कि जो आप काम करे उसको डिफाइन करेगा। आप मान लो आपको नेचर बहुत पसंद है, एनवायरमेंट बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, उसकी आप पिक्चर लगा सकते हो। ये होगी प्रोफाइल पिक्चर आपकी, ऐसी होगी आपकी जो कवर फोटो वो। उसके बाद बायो होता है, बायो में आप देख मान लो इधर कोई अब कोई लेडीज है, कोई इधर वुमन बैठी, कोई गर्ल बैठी है, तो हमने प्रोफाइल में इसमें क्या लिखना, बायो में लिख सकते हो वुमन एम्पावरमेंट या यूथ एम्पावरमेंट। मान लो कोई यूथ बैठा, मान लो अविनाश पांडे जी इधर बैठे हैं, तो वो लिख सकते हैं यूथ एम्पावरमेंट, आई एम वर्किंग ऑन यूथ एम्पावरमेंट एंड आई एम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द यंगस्टर हु वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ, तो डीएम मी फॉर बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर इधर कोई पर्सन, कोई सिंपल का पर्सन, सीधा ऐसे लिख सकते हो कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी वर्क कर रहा हूँ। बायो मींस कि आपका जो पूरा है बेस्ट होना चाहिए। अगर कोई लेडीज है, कोई वुमन है, कोई गर्ल बैठी है, तो वो लिख सकती है कि मैं वुमन एम्पावरमेंट में वर्क कर रही हूँ, empowering people to realize their dreams। मींस कि आपका बायो, ये सारी चीजें हैं सोशल मीडिया वर्क करने के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर हम खुद ही, अगर हम किसी के, हमारी कोई रिक्वेस्ट आती, कुछ आती, तो हम पहले बंदे की प्रोफाइल देखते हैं, अगर प्रोफाइल बढ़िया नहीं होगी तो फिर हम बात भी किस तरीके से करें। फिर हम कहते हैं लोगों का रिप्लाई नहीं है, ये है कुछ। तो हमें प्रोफाइल आपकी बहुत बढ़िया से एक सस्टेनेबल होनी चाहिए। हम रोज प्रोफाइल पे कुछ ना कुछ डालते रहे, उसके बाद में बात करते हैं। तो ये हो गया लिस्ट। अब बात करें कि हमें हम उनसे कंटेक्ट इन्वाइट कैसे करना है। लिस्ट भी हमने बना ली, ड्रीम की बात हमारी हो गई, अब लिस्ट भी हमने बना ली, हम फ्रेंड्स हर चीज हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि उनके साथ हमने हमने कंटेक्ट इनवाइट कैसे करना है। दोस्त देखो, किसी से भी बात करने से पहले कुछ चीजें हैं नॉर्मल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोगों के पास लिस्ट भी होती है, बहुत सारे लोगों के पास लिस्ट भी होती है और होगी भी, लेकिन बात बताओ कहाँ हटती है, वो बात करने के तरीके में। दोस्त बात करने के तरीके से पहले हमें हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे अंदर एक पैशन होना चाहिए, हमारे अंदर खुद के साथ एक कमिटमेंट होनी चाहिए, एक पूरा फेथ लेवल है ना, पूरा 100% और 99% नहीं, पूरा 100% होना चाहिए, ताकि उस बंदे को हम फेथ दिला सकें कि हाँ दोस्त मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जिससे कि तेरी लाइफ बदल सकती है। और अगर वो आपके शब्दों में, आपके वर्ड्स में कॉन्फिडेंस फ्लो होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस फ्लो तब भी होगा अगर आपका ड्रीम क्लियर हो। इसलिए मैंने आपको कहा था शुरू में, दोस्त ड्रीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, फिर ही आप लोगों को भरोसा दिला सकोगे। अगर डीले से बात करेंगे तो कुछ नहीं बात बनेगी। इसलिए हमारा जो ड्रीम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी ड्रीम हमें इंपॉर्टेंट है, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिस तरीके से हम लोगों के साथ बात कर सकते हैं। तो दोस्त हमारे पास जो हम बात करते हैं इनविटेशन, उसमें हमें बात किसी से भी हेलो हाय करते हैं सोशल मीडिया में जब ऐसे ही, तो दोस्त फॉर्म का इस्तेमाल करो, FORM, फॉर्म से आता है, उसकी हेलो हाय कर लिया। मान लो अब उसका मानना, उसका नाम है कोई बलराज है, तो मैं बलराज से बात करूंगा, हेलो बलराज, बलराज क्या हाल चाल है आपका, बोलेगा हाँ बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद मैं पूछूंगा एफ, फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा, मैं उसको पूछूंगा कि एफ से है फैमिली,
फिर मैं उसके मैंने हालचाल पूछे, फिर मैं उसको पूछूंगा कि दोस्त और बलराज फैमिली का क्या हालचाल है, घर में मम्मी पापा कैसे हैं, बहन कैसे, हर एक पूछ के फैमिली का हालचाल पूछूंगा, है ना। ये पूछ लिया। फिर एफ के बाद आता ओ। वो बंदा क्या करता है, मान लो कोई अननोन बंदा, हमें पता नहीं वो बंदा क्या कर रहा है, जो पहले हमारा जानता है लेकिन अभी हमें ये नहीं पता वो करता क्या है। फिर हम बात करेंगे ओ से ऑक्यूपेशन, कि वो करता क्या आजकल, ऑक्यूपेशन कि वो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, स्टडी कर रहा है, कोई वो लेडीज है, कोई हाउसवाइफ है, या क्या कर रही है। एफ से होगा फैमिली के बारे में पूछेंगे, ओ से उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछेंगे। फिर आता है रेस्ट, आर से रेस्ट टाइम। दोस्त ओके, तो आप जॉब करते हो, हर चीज करते हो, बिजनेस करते हो, ओके बहुत बढ़िया। तो दोस्त आप रेस्ट टाइम में, तो बलराज जी आप रेस्ट टाइम में क्या करते हो, बोले कुछ नहीं, से हम फ्री टाइम में नहीं कहना, क्योंकि फ्री किसी के पास टाइम नहीं है। हमने पूछा रेस्ट टाइम में क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फिर उसको पूछना है कि दोस्तों वो रेस्ट टाइम में क्या, वो बोलेगा नहीं कुछ नहीं, बस व्हाट्सएप चलाते हैं, टीवी देख लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं बस ऐसे ही टाइम पास होता है। ठीक है, और 4 हो गया, सुबह एफ ओ आर हो गया। फिर हमने एम, एम से हमने अब करना है मैसेज फॉर मनी। अब देखो, अगर हमने 3 चीजें स्किप कर दी, एफ फैमिली, ओ ऑक्यूपेशन, आर रिलेटिव, तो हमें जो एम है मैसेज फॉर मनी, हम वो बढ़िया तरीके से नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमें जब हम मैसेज फॉर मनी देंगे, हमें उस बंदे की एक लेवल है, उसको स्टेटस क्या है हमें पता लग जाएगा। तो हम अब उसके बंदे के अकॉर्डिंग हम अपनी बात को चेंज कर सकते हैं। मान लो वो जॉब पर्सन है कोई, हमें पता लग गया कि उसकी जॉब चलेगी है ना, जॉब चलेगी कोविड-19 के कारण, वो अभी घर में फ्री बैठा है, तो हम फिर बात करेंगे एम सी मैसेज मनी, एम सी मैसेज फॉर मनी। ओके बलराज, तो दोस्त मैं एक बहुत ही बड़े मैं प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें पक्का तो नहीं कह सकता तुम उसमें कामयाब हो गए या नहीं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि दोस्त ये जो मेरे पास जो आज प्लेटफॉर्म है, उससे आप एक बहुत ही बढ़िया एक इनकम जनरेट कर सकते हो। और मेरे पास आज एक बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगी है। एक मिनट, हाँ, मेरे पास एक बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिससे कि दोस्त आप जिंदगी बदल सकते हैं। मैं अब वो जो पर्सन था, वो कह सकते हो कि मैं जो पर्सन की हेल्प करता हूँ, मैं जो पर्सन की हेल्प करता हूँ उन्हें एक एक्स्ट्रा इनकम पाने के लिए, या वो जॉब कर रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं वो, हम ऐसे कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं, हम ऐसे एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिससे हम एक जो पर्सन को हम एक साथ में एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, कि जिससे कि वो अपनी जॉब को, अपने प्रोफेशन को, मान लो कोई यूथ है, अपनी स्टडी को, वो एक वुमन, एक हाउसवाइफ, आप एक घर में अपने टाइम, अपना टाइम निकाल कर 1-2 घंटे निकाल कर एक बहुत ही बढ़िया इनकम जनरेट कर सकती हो। और ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, और मेरे साथ कह सकते हो, फिर आप बोल सकते हो कि मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल, मान लो वो यूथ है, तो फिर हमने बार बार उसके बारे में फिर लेकर आना है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो अभी बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और वो बहुत ही बड़ी इनकम जनरेट कर रहे हैं। सो दोस्त, अगर आप तुम सच में बदलाव, सच में अगर इंटरेस्टेड हो कुछ बड़ा करने के लिए, तो दोस्त आज शाम को इतने बजे, 8 बजे या 9 बजे, जितने बजे हमारी वो होगी, हमारी जूम मीटिंग होगी, जूम सेशन होगी, तो हमने उस फिर जूम सेशन का से क्रिएट करनी, हाइप क्रिएट करनी है कि दोस्त इतने बजे हमारी आज शाम को जूम सेशन होगा, और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, और जिसमें आपको फिर से हमें उससे बात कर लेनी है। वो यूथ था ना, फिर हमने बात कर लेंगे, मान लो जो पर्सन है, कि जिसमें आप अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए साथ में बहुत बड़ी इनकम अर्न कर सकते हैं। उसका जो हॉट पॉइंट है ना, जैसे ड्रीम एक्सरसाइज में कहते हैं, उसका हॉट पॉइंट हमने बार बार उसे प्रेस करना है, उसको बार बार प्रेस करना से नीड क्रिएट कर देनी है कि वो जैसे मर्जी बंदा मीटिंग में आए। और ये हमारा इनविटेशन, अगर हमारा इनविटेशन हमारा एक मूवी के ट्रेलर की तरह, अगर हमारा, आप सोचो, अगर हमारी ट्रेलर ही बढ़िया नहीं होगा, हमारी हमारी अगर मूवी ही बढ़िया नहीं होगी, तो दोस्तों हम किस तरीके से, आप सोचो किस तरीके से अगर हम मूवी देखेंगे, अगर हम उस मूवी का अगर ट्रेलर ही बढ़िया नहीं हुआ। तो इसलिए ये ट्रेलर है, अगर आपके इन्विटेशन में दम नहीं होगा, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अंदर आपके पैशन नहीं होगा, अगर आपके साथ कमिटमेंट नहीं होगी, इन्विटेशन बढ़िया नहीं गया, तो दोस्तों को नहीं देख पाएगा, वो आएगा नहीं मीटिंग। इसलिए हमने उस बंदे की इधर नीड क्रिएट कर देनी है कि वो जैसे मर्जी करके वो मीटिंग में आए, और बाकी तो उसके संजोग की कि वो क्या उसे लगता है, क्या सोचता है, बस हमारा तो काम है हमें मीटिंग में तो हम लेकर आए ऐसे। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम मीटिंग में उसे लेकर आकर इस फॉर्म का इस्तेमाल करके अपना एक बहुत बड़े तरीके से बात करने का तरीका मैटर करता है, कुछ नहीं। और आप अपनी अपलाइन से 1-2 बार आप या मेरे साथ आप कॉल कर सकते हो मुझे जब मर्जी हो, और आप एक बार पूछ सकते हो किस तरीके से लाइव में हम कॉन्फ्रेंस में कॉल करके जी किस तरीके से बात कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं बात नहीं, हमें आता नहीं, कोई ये नहीं वो, तो दोस्त हम कहीं ना कहीं बात करने के तरीका मैटर करता है, कुछ नहीं मैटर करता, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, हम किस तरीके से उसके साथ बात कर रहे हैं, ये हर चीज मैटर करती है। और अभी मैं, वैसे मेरा ऑलमोस्ट तो टॉपिक खत्म तो हो गया। ओके तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ एक मैं वीडियो शेयर करने वाला हूं, जो कि हम उसे एक उस पर्सन को हम, जैसे वो पूछता है बार बार कि बंदा क्या है, क्या मुझे बता, ये चीज क्या है, तो फिर हम उसके 2-4 मिनट के लिए उस बंदे के अंदर हाँ होने के लिए, हाँ कि ये चीज है, क्योंकि लोगों के पास पेशेंस नहीं है, तो इसलिए हम वो चीज दिखाने के लिए मैं आपको, हम एक कंज्यूमर इंपावरमेंट की एक बहुत ही एक बढ़िया एक एस सी बार सर की एक वीडियो है,
जो मैं आप सबके सामने मैं आप चलाऊंगा, और वो हम उससे भेज सकते हैं मीटिंग के पहले पहले, ताकि उस पर्सन को ये पता लग जाए कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट है क्या और हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। ये यूट्यूब में भी है और ये आपको मिल भी जाएगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, मैं आपको वीडियो डालने लगा हूँ कि वो वीडियो है कौन सी। दोस्तों, मेरा नाम एसपी भारिल है और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। दुनिया में हर व्यक्ति कंज्यूमर है, हर व्यक्ति कंज्यूमर, किसी न किसी चीज का वो कंज्यूमर है। वो जन्म से पहले और मरने के बाद तक वो कंज्यूमर है। और अगर मैं आपसे कहूं कि हम कंज्यूमर मार्केट में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दें तो कैसा होगा? कंज्यूमर मार्केट में रेवोल्यूशन क्रिएट हो जाए तो क्या होगा? हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट की। हम कंज्यूमर को एम्पावर कर रहे हैं और इस बात के लिए एम्पावर कर रहे हैं कि तुम जिस ब्रांड को आज तक यूज कर रहे थे अपने ब्रांड को चेंज कर दो। तुमने अगर अपने ब्रांड को चेंज कर दिया और जो पैसा तक तुम्हारे घर में नहीं आ रहा था वो पैसा अगर तुम्हारे घर में आ जाए तो कैसा लगेगा? मुझे पता है आपके चेहरे पे स्माइल आ गई, मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि जो अभी तक नहीं हो रहा था वो हो सकता है। मतलब मैं बात कर रहा हूं कि सिर्फ ब्रांड चेंज करने से डिस्काउंट नहीं, वो तो मिलेगा, लेकिन अगर उसके साथ में अगर इनकम भी आ जाए, पैसा भी आ जाए तो कैसा रहेगा? जबकि प्रोडक्ट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के हो, प्राइसिंग बहुत रीजनेबल और कॉम्पिटिटिव हो और बल्कि बहुत सस्ती हो और प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो, फिर क्यों नहीं? दोस्तों, वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं बहुत स्पीड के साथ, तो हमें इस दिशा में भी एक चेंज करना पड़ेगा, इस दिशा में भी एक परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने आप को बदलने की जरूरत पड़ेगी। और हम बात कर रहे हैं जब आपने अपना ब्रांड चेंज किया तो आप एक स्मार्ट कंज्यूमर बन गए। और स्मार्ट कंज्यूमर का मतलब है कि अभी तक जो पैसा नहीं आ रहा था वो पैसा आपके पास आया। लेकिन एक मौका और है, एक मौका ये है कि अभी तो आप एम्पावर हुए हैं, लेकिन आप चाहें तो किसी और को भी एम्पावर कर सकते हैं। आप चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी में से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे एक एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलप कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि कुछ लोगों के ब्रांड चेंज करने में उनकी मदद कर दो। हम मदद करेंगे आपकी इस बात में कि आप दूसरे लोगों की मदद कैसे करें कि उनका ब्रांड चेंज हो जाए। और जैसे उनका ब्रांड चेंज हो गया उस पर उनको भी पैसा आएगा और उनके कंजम्पशन पर अगर आपको भी पैसा आए तो सौदा कैसा है? इस तरह से बन जाता है धीरे धीरे एक नेटवर्क बनता चला गया और ये आपका अपना नेटवर्क होगा। पूरी दुनिया नेटवर्क पर काम कर रही है। ओला क्या कर रहा है, उबर क्या कर रहा है, वो नेटवर्क बना रहे हैं। वो आपसे कहते हैं कि आप हमारा रेफरेंस दे दो, किसी दूसरे के मोबाइल ऐप डाउनलोड करा दो, उसको मिलेंगे 300 रुपए, आपको मिलेंगे उसमें 200 रुपए फ्री, वन टाइम, एक बार बार नहीं। और वो अगर किसी और को कराएगा तो उस पर भी आपको मिलने वाला नहीं है। पूरी दुनिया रेफरेंस पे काम कर रही है। फ्लिपकार्ट रेफरेंस पे काम कर रहा है, अमेजॉन रेफरेंस पे काम कर रहा है। आपको रेफरेंस बोनस मिलता है। सड़क पे चलता हुआ कोई भी आदमी, दुकानदार आपसे कह देता है भाई साहब कुछ रेफरेंस दे दो और आपका जो रेफरेंस होगा तो उस पर कुछ कमीशन हम आपको दे देंगे। पर सिंगल लेयर, सिंगल टाइम, वन टाइम। हम आपसे बात कर रहे हैं मल्टी लेयर, मल्टी टाइम, फॉर एवर, जनरेशन तक होगा ये सब काम। फिर क्यों नहीं? एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, एक मिशन है, एक तरीका बदल चुका है और इस बदलते हुए तरीके में आपको इस बात को समझनी पड़ेगी। अब जो हमारी लोकल समाज है उससे बड़ी समाज डिजिटल समाज बन गई है। उससे ज्यादा लोग आपको फेसबुक पे अवेलेबल हैं, उससे ज्यादा लोग आपको व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर अवेलेबल हैं और आप हर एक के पास फेसबुक पे लोग हैं, हर एक के पास आपको डिजिटली लोग आपके पास हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपकी डिजिटल कम्युनिटी है उसमें अगर हम कॉमर्स डाल दें, उस डिजिटल कम्युनिटी में अगर हम बिजनेस डाल दें तो क्या होगा? इसको हमने एक नया नाम दिया है, डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स। हमने डिजिटली बनी हुई कम्युनिटी में हमने कॉमर्स डाल दिया, बिजनेस डाल दिया, चमत्कार पैदा हो गया, एक क्रांति पैदा हो गई, एक रेवोल्यूशन पैदा हो गया। ये वक्त है इस वक्त ई कॉमर्स का, ये वक्त है इस वक्त। वेस्टीज ने डेवलप कर दिया वेस्टीज बेस्ट डील। अब कुछ भी सामान आपको आटा दाल नमक चावल कुछ चाहिए आप वहां से ले लो। अभी तक कुछ नहीं मिल रहा था, उससे एक्स्ट्रा कुछ मिल जाएगा। कुछ कोर प्रोडक्ट्स के साथ साथ अगर आपको ई कॉमर्स में एंट्री करनी है तो वेस्टीज बेस्ट डील में आप शुरुआत कर सकते हो। आपके बने हुए नेटवर्क में अगर ये सब चीजें फ्लो हो रही हैं और उसकी इनकम आपको आ रही है तो सौदा कैसा है, होगा कैसे? चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास विनिंग टीम बिजनेस स्कूल है। विनिंग टीम आपको सिखाता है कि हाउ टू क्रिएट ए नेटवर्क। विनिंग टीम आपको सिखाता है कि बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। विनिंग टीम आपको बताता है कि भाई होगा कैसे। और जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो दिया है, शेयर किया है ये वीडियो, वो व्यक्ति परफेक्ट आदमी है आपको इस बिजनेस को बताने के लिए कि आपको करना क्या है। डिसाइड आपको करना है, क्यों करना है, वो आपको बताएगा होगा कैसे। चिंता करने की जरूरत नहीं है।
वक्त बदल रहा है, समाज बदल रही है, सोसाइटी बदल रही है, सारी स्थितियां चेंज हो रही हैं। अब भी आप उस जमाने में जी रहे हो जब सूरज को देख के लोग समय नक्की करते थे कि कितने बज गए हैं। समय हिसाब से अगर नहीं बदलेंगे तो चीज़ें वैसी रह जाएंगी। वो चीज़ें तो बदल जाएंगी पर आपके लिए बदलने वाली नहीं है। अगर चीज़ों को आपके लिए बदलना है तो इस कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे काम करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ये आपका अपना बिजनेस होगा। हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं और आप दूसरे को एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, उसको एक मौका दे सकते हैं, हम उसकी बात आपसे कर रहे हैं। तो चीजें तो बदल चुकी। अब आपको सोचने की जरूरत है कि इस कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी में आपको साथ आना है या नहीं, आपको अपने सपनों के साथ आना है या नहीं, आपको लोगों की मदद करनी है या नहीं। तैयार है वेस्टीज, तैयार है विनिंग टीम आपके लिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी जो आप फॉर्म का इस्तेमाल करके FORM का, जिसमें मैंने आपको बताया, और आप ये सेंड कर सकते हो। ये 4-5 मिनट की वीडियो है और ये इस बंदे की एक हाइप क्रिएट कर सकती है, इस मीटिंग की हाइप क्रिएट कर सकती है और मीटिंग में इनवाइट करने के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। सो बैक टू होस्ट, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था एसपी भरल साहब का। हम इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, सिमरन जी ने कितना अच्छा बताया हमें। तो सबसे पहले हमारा ड्रीम क्लियर होना चाहिए। ड्रीम अगर हमारा क्लियर होगा तो ही हम अगले बंदे से हम कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिस्ट बनाने का, लोग कहते हैं हमारे पास लिस्ट नहीं है। लिस्ट हमने कैसे बनानी है, लिस्ट का उन्होंने फॉर्मूला बनाया है। आप फ्रेंड्स के जरिए जो आपको उन्होंने बताया है, फ्रेंड्स का आप इसके हेल्प ले सकते हैं। और अगले से आपने फिर इनवाइट कैसे करना है, फॉर्म। ठीक है, हमें बात करनी नहीं आती किसी से, लेकिन आप इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिमरन जी ने बताया है। और दोस्तों, आगे मैं इनवाइट करने जा रहा हूं बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पैशनेट लीडर अमृतसर से। और मैं अकेला उनको इनवाइट नहीं कर सकता, मुझे चाहिए आपका साथ। और जबरदस्त गड़गड़ाती हुई तालियों में हम उनको इनवाइट करेंगे। सो डॉक्टर JS मान फ्रॉम अमृतसर, UCD, डॉक्टर जसवंत सिंह मान। ओके, सर, आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त सेशन आज का बिल्कुल चल रहा है। तो दोस्तों, ये था, सिमरन ने पहले ड्रीम पे बात करी, उसके बाद सिमरन ने आपसे लिस्ट कैसे बनानी है उस पर बात करी, उसके बाद कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट कैसे करना है, और इनवाइट करने के बाद प्लान कैसे करना, आपने ये चीज तो सीख ली। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। उसके बाद इसके बाद जो मूवमेंट शुरू होता है, ये मूवमेंट बहुत जबरदस्त है। अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये अपने हाथ में रखा है कि गेट स्टार्टेड। इसको गेट स्टार्टेड बोलो, इसको फॉलोअप बोलते हैं, वेस्टीज फॉलोअप बोलती है और हम इसको गेटिंग स्टार्टेड बोल देते हैं। तो गेट स्टार्टेड के अंदर क्या क्या ऐसा करना है जहां पे हमें बेनिफिट मिल सके, आपने प्लान कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, आप उसका प्रूफ ले लेते हो, आईडी लगा देते हो। उसके बाद वो बोलता है ठीक है सर, हम देखेंगे, मैं वाइफ से बात करूंगा। वाइफ बोलती है मैं हस्बैंड से बात करूंगी। और उसके बाद लॉकडाउन चल रहा है, अभी हमारे पास सामान, अभी हमारे पास तो है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। ये कुछ कुछ ऐसी बातें आती हैं बीच में, और हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन अगर वहां पे काम ना हो, आपने फॉलोअप ना किया, तो वो मामला बिगड़ सकता है। तो आपकी की हुई मेहनत जो है वो आप समझते हैं बेकार होती है, लेकिन बेकार होती नहीं है। कई बार उनका टाइम, उनको पुण्य का उदय नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अदरवाइज यहाँ पे आपने क्या करना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे हमने मीटिंग खत्म करी, उस मीटिंग को क्लोज करते हुए आप उसके एक शब्द बोल सकते हो, पहला मीटिंग खत्म करते ही। सही बात है कि शर्मा साहब, वर्मा साहब, सिंह साहब, जो भी साहब हैं, वो हस्बैंड वाइफ दोनों, आप उनके बड़े रिस्पेक्ट से उनसे बात कर सकते हैं। सर अब ये बताएं, ये जो मैंने प्रेजेंटेशन करी है सर आपके सामने, सर आपको बढ़िया लगी कि बहुत बढ़िया लगी? आप सीओ मीटिंग कर किसी को दिखाते हो, लिंक किसी को भेजते हो, आपने अगला सवाल क्या बोलना उसको, सर जो कल आपने शाम को मीटिंग देखी रात को 8 से 9, सर मेरे को ये बताएं सर वाकई मीटिंग आपको कितनी बढ़िया लगी? आप बढ़िया का बहुत बढ़िया, ये 2 शब्द आपने यूज करने हैं। आपने ये कभी मत पूछना कि आपको मीटिंग कैसी लगी, तो आपने उसका रिजल्ट और मिलेगा। लेकिन अब एक ही शब्द बोल रहे हो कि सर बढ़िया लगी, बढ़िया का बहुत बढ़िया, तो क्या बोलेगा आपको?
यार है तो बढ़िया थी लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैक्सिमम ये बोल सकता है ना। तो उसके क्वेश्चन हम तो चाहते हैं उसका क्वेश्चन आए कोई, अगर उसका क्वेश्चन आता है हम उसका जवाब दे दें। ओके आप क्वेश्चन बोल दीजिए पहले, तो वो बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, सारा प्रोडक्ट ऐसे होंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास नेटवर्क नहीं है, मैं अभी जॉब से पैसे कैसे कवर कर सकता हूँ। ये कुछ 2-4 सवाल आने की संभावना रहती है। हमारे पास बुक है जो, अगर देखें रोड मैप टू सक्सेस है, तो उसके अंदर हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं उन क्वेश्चन को एक बार बोल दूं आपको, तो शायद आपको उसका बेनिफिट ज्यादा मिल पाएगा। क्वेश्चन क्या होते हैं? क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है जो लोग कर सकते हैं, आप पहले उसे तैयार रहें। मेरे पास वक्त नहीं है, ये क्वेश्चन एक आ सकता है। नंबर 2 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सवाल नंबर 2, मेरे पास पैसा नहीं है इसको करने के लिए। सवाल नंबर 3, मैं लोगों को नहीं जानता। नंबर 3, मेरे को बिजनेस का अनुभव नहीं है। नंबर 4, बचा हुआ वक्त, भाई साहब बिजी है यार, सुबह शाम तक जाते हैं, सिर्फ एक संडे तो मिलता है, तो भाई वो टाइम तो हमें फैमिली को देना है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बढ़िया। मुझे यकीन नहीं है यार मैं नहीं कर पाऊंगा, है तो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया लगा, लेकिन यार मेरे से नहीं हो पाई, ये क्वेश्चन आ सकता है। मेरे को यकीन है कि मेरे लिए नहीं है, अब मेरे को ना पैसे की जरूरत नहीं है, अब यार 50 साल हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, पेंशन आ गया हूं या पेंशन जाने वाला हूं। तो ये इस तरीके के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अगर इन क्वेश्चन आए आपको, इसका रोड मैप टू सक्सेस के अंदर इनका जवाब दिया हुआ है। आप इस बुक को, आपके जो स्टार्टर पैक है उसके अंदर आपकी ये बुक है, ये फ्री में आती है बुक, उसके अंदर समझ लो। और ये बुक आपको वो सारे सवालों का जवाब आपको दे देगी जो वो बोलेगा। आपने एक सवाल का मैं जवाब देता हूं, कुछ भी बोले आपने कहना बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं, मुस्कुरा करके, सर सही बोला कि आपके पास वक्त नहीं है। सर मैं क्या इसको यहाँ पे फील फेल्ट फेल्ट ये हमें उसका प्रयोग करना है। सर मैंने भी ऐसे महसूस किया था, जैसे आपको लगा ना, मेरे को भी ऐसे लगा था, तो वो आपने महसूस किया। अगर वो प्रोडक्ट का बोलता कि मेरे को प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, सर मेरे को भी पहले ऐसे लगा था। अगर बोलता मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूं, तो मैं कौन सा नेटवर्किंग का प्रिंसिपल था, सर मेरे को भी ऐसे ही था। मैं जॉब करता था, मैं बिजनेस करता हूं, मैं कुछ भी करता हूं। तो वो आपने जो फील फेल्ट फाउंड जो हमें यूज करना है, वो आपने सही ढंग से यूज करना है। अगर वो यूज कर लिया, आपने आधा काम आपने जीत लिया। तो उसके बाद जैसे उसने वो किया, उसके बाद आपने उनके फिर सपनों पे फिर लेके जाते। सर आप मेरे को ये बता दो, अगर आपको 50,000 रुपया एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या करो? प्लान आपने दिखा दिया था, उससे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आया था, उसको फील फेल्ट फाउंड आपने कर लिया। अब उसके बाद फिर घुमा दो जो पहले स्टाइल आपने शुरू की थी, नीड और ड्रीम की। सर आप ये बोलो ना, मेरे को सही बोलो कि आपकी वाकई कार आपकी जरूरत है, आपकी नीड है, आपका ड्रीम है क्या? सर आपका घर आपका ड्रीम है कि नहीं है? ये अंदर से, जैसे सिमरन ने बोला ना कि अंदर से बोलना, अंदर से आवाज आनी चाहिए आपको, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस बात के अंदर, उसको लेके ये लगे सही यार, ये बिल्कुल राइट पर्सन है जो मेरे को सही गाइड कर रहा है। यहाँ पे ऐसे बार तो एक शब्द बहुत बढ़िया बोलते हैं, सर मेरा सक्का भाई भी होता तो मैं भी उसको यही बोलता, तो आप मेरे भाई से कौन से कम हो? आप ये शब्द भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? मैं तो ये शब्द यूज करता हूँ, मेरा बेटा सर अभी जस्ट +2 पास हुआ है, तो मैं उसकी पढ़ाई के साथ, उसकी हर एजुकेशन के साथ मैं उसको इस बिजनेस में डाल दिया। तो सर भी मैं अपने बच्चे को डाल रहा हूं, तो सोचो ना सर ये इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती हो? तो उसकी आंख और खुल सकती, अच्छा ये दोनों बाप और बेटा दोनों एक ही काम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सही है सर, इतना बड़ा प्रोफेशन है, इतनी बड़ी चीज आने वाले समय के लिए। आज लॉकडाउन पीरियड के अंदर हर जो बिजनेस मार खा गया, हॉस्पिटल मार खा गए, डॉक्टरों ने बंद कर दिया कुछ दिनों के लिए, होटल्स बंद हो गए, बहुत सारी कारें ओला बंद होगी, तो बहुत सारा बिजनेस आज जो है वो लॉस में है। लेकिन ये इंडस्ट्री सर ग्रोथ में है, क्योंकि लोग घर पे रहे, उन्होंने ज्यादा चाय पी, ज्यादा उन्होंने खाना खाया, ज्यादा उन्होंने हर चीज को यूज किया। तो वो चीज सर जब साबुन यूज किया, बार बार तेल यूज किया, बार बार शैम्पू यूज किया, चाय पत्ती यूज किया, ज्यादा परोठे खाए, ज्यादा घर में डिश बनी, तो सर किसकी बनी थी? वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट की तो बनी है ना सर। सर वही प्रोडक्ट यूज करके अगर हमें उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट आ जाए, सर कैसा रहेगा? बढ़िया का बहुत बढ़िया। सवाल मेरा आ गया ना, बढ़िया का बहुत बढ़िया बोलेगा, है तो बात तो सही है आपकी सर। सर मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ, सिमरन है ना, वीडियो ऑन करना उसकी, ऑडियो।
तो उसको आपने जैसा ही आप मोबाइल खोलते हो, आपने ये वाली चीज गलती आप यहां से करते हैं, आपने पहले उसकी आप उसके माता क्या चाहिए, अच्छा ऐसा बताओ आपको चाहिए क्या, हमको तो आधार कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, चाहे पासपोर्ट चाहिए, कोई whatever, कोई एक प्रूफ चाहिए, आपकी आईडी प्लेसमेंट हो जाएगी। जैसे आपने बोला वो टक से निकाल देता है, लेकिन उसके बाद वो आगे का बहाना शुरू होता है यहां आकर के, उसने आईडी दे दी, वो फ्री हो गया, आप खुश हो गए, अरे अरे तो साइन हो गया। लेकिन यहाँ पे आकर के आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत है आपको उसके साथ। तो सारी चीजें आपने यहाँ पे पूरा विश्वास उसको दिलाना है। अगर आपने विश्वास पूरा दिला दिया तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपने उसका ड्रीम यहाँ पे नहीं जगा पाए तो मार खाने की संभावना पूरी पूरी रहेगी, फिर वो 2 दिन का गैप, 3 दिन का गैप। तो मैं जैसे ही अपना प्लान दिखाता हूं, आप इसको बड़ा करके देख सकते हो, मैं उसको ये वाला जो पोस्ट है उसको दिखा देता हूँ। सर आप मेरे को बता दें, आपके लॉकडाउन पीरियड के अंदर ये साबुन, ये पेस्ट, ये चाय पत्ती, ये शैम्पू, ये कॉफी, ये बर्तन साफ करने वाला, ये कपड़ा साफ करने वाला, ये हेयर ऑयल, ये परफ्यूम, सर ये क्रीम है, सर मेरे को बता दो ये आपके घर में यूज हुई कि नहीं हुई? बोलेगा 100% यूज हुई है सर। तो सर ये चीज तो आप पहले भी ले रहे थे, तो ऐसे वार्नर साहब ने क्या बोला भी आपको, और लीडर ने क्या बोला भी आपको, जो जिसने मीटिंग करी थी, सारे का दुकान चेंज कर लो, सारा अगर दुकान चेंज करके आपकी इनकम 50,000 रुपया आ जाए, सर आप सही बोलो मेरे को, दिल पे हाथ रख के बोलना, हस्बैंड दोनों के सामने बिल्कुल आंख में आंख मिला करके उनसे बात करनी है। सर अब अगर ये मेरे को बोलोगे अगर 50,000 रुपया एक्स्ट्रा आ जाए तो आप क्या करने वाले उस 50,000? 1 मिनट आपने रुकना है, सही बोलना शर्मा जी, वर्मा जी, सिंह साहब, मेरे को इतना शब्द बता दो आप कि आपको अगर ये सारी लिस्ट में से अगर आपको प्रोडक्ट यूज करके आपको 50,000 एक्स्ट्रा आ जाए तो सर आप मेरे को बताएं कि आप 50,000 का क्या करें? सर आपकी तनख्वाह थी 25,000 रुपए, पहले 50 और मिल गया, 75,000 हो गया साहब। सारे 75,000 से आपकी गाड़ी की किस्त, आपके घर का किराया, आपके बिजली का बिल, आपके दूध का काम, आपके नए कपड़े, कुछ भी वाटेवर सर जो दिल करता, 75,000 बहुत बड़ी रकम है महीने का खर्चे के लिए। तो वो चीज आपने उसको वहां पे उसको बार बार वो उसको आपने जो प्रेस किया हार्ट बटन वो वहां पे आपके ओपन कर सकते हैं। सर आप मेरे को सिंपल सी बात बता दें, ये जो लिस्ट आगे वाली लिस्ट है ना सर, अब जो लिस्ट आई है, सारी ये लिस्ट लगभग सारी ये लिस्ट 10 से 12,000 की लिस्ट है। ये लिस्ट 10 से 12,000 की प्रोडक्ट है सर। ये जो मैंने लिस्ट पहले दिखाई थी सर, पेस्ट 3 पेस्ट ले लो ना सर, 3 पेस्ट ले लो, 3 साबुन ले लो, 3 ये ले लो, 3 वो ले लो, 3 ऐसे करते करते सर अभी कोरोना के अंदर हमें फूड सप्लीमेंट की बहुत बड़ी जरूरत है साथ सेहत के लिए। सर ऐसा नहीं जरूरी होगा हम पॉजिटिव हो जाए किसी न किसी, उसके बाद हम डॉक्टरों को लाख रुपए खर्च कर दें। होगा अगर भगवान ना करे अगर पॉजिटिव को हो गया तो फिर तो पैसा तो जाता ही जाता है, शरीर का भी कोई पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो सर अगर हमारे सुपेरोलिना, नोनी, हमारा सीबैक्ट्रॉन, हमारा प्रोटीन पाउडर, हमारा कोलेस्ट्रॉल बच्चों के लिए, प्रोटीन पाउडर बच्चों के लिए, सारे ये अगर यूज करें, आपकी इम्यूनिटी, मेरी इम्यूनिटी बढ़िया रहे। जो भी शब्द बोलने हैं आपका और मेरा, हमेशा हर शब्द बोलना उसको। सर आपका 50,000 बढ़ जाए तो कैसा रहेगा? ठीक है, जो पॉजिटिव है उसको देना, अगर जो नेगेटिव शब्द है वो आपने ऊपर पहले लेना। अगर सर मेरे को कोरोना हो जाए तो सर मेरे को क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में कितने लाख रुपए खर्च हो सकते हैं, उसको नहीं बोलना कि आपको कोरोना हो जाए। नहीं, अगर कोरोना हो जाए तो सर कितने लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। सर क्यों ना मैं कोरोना से बचने के लिए अपने इम्यूनिटी को इतना बढ़िया कर दूं, सर भगवान ना करे अगर आ भी जाए तो एक तरह का बाहर लड़ाएंगे, और ये होगा सर, सबको होगा। अब मैंने साथ में तीर भी चला दिया कि सर ये सबको होने की संभावना है, लेकिन सर जो लोग हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो लोग घर बिल्कुल बढ़िया तरीके से वापस आ रहे हैं, और जिनकी इम्यूनिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जिनको जिनको वीकनेस है इम्यूनिटी की, जिसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो ओल्ड एज है, तो मे भी सर हमारे मदर फादर है, मेरे घर पे मदर फादर है, आपके भी मदर फादर हो सकते हैं, आपके चाचा जी, मामा जी, ताया जी, कुछ लोग हो सकते हैं। तो सर अगर उनको हम बचा लें तो सर कैसा रहेगा, मेरे को बताते हैं कि काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सपने पूरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अच्छे लोगों को जिंदगी में टच करना चाहिए कि टच करना चाहिए। तो सर इससे हम शुरू करते हैं 10 से 12,000। सर मेरे को ये बता दें, ये शब्द जरूर बोलना है, यहाँ हम अब मार खाते हैं, उसको सब आपने पॉजिटिव कर दिया, सब कुछ कर दिया, एक शब्द आपने लास्ट में जरूर बोलना उसको। सर मेरे को अभी ये बताएं,
अभी टाइम हो गया सर रात को 9 बजे का, सर मेरे को कल आप बता दें कि कितने बजे आप फ्री होंगे, सुबह के टाइम पे ठीक रहेगा 12 बजे से पहले पहले, जहां सर आफ्टरनून में हम परचेज करने चलेंगे। सर ऑनलाइन डालना है तो अभी अभी सर मेरे को अपना प्रूफ भेजो, मैं आपकी ऑडियो प्लेस करता हूं, उसके बाद उसके ऊपर मैं आपके जो आधार कार्ड पैन कार्ड है उसमें अपडेट करता हूँ, केवाईसी अपडेट करता हूँ, देन सर हुणे हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। अभी आपके सामने सर आप सेल डाल देते हैं और आपके पास 2-3 दिन में सामान आ जाएगा। ये अभी ऑनलाइन वाला होगा तो अभी डालना आपको सामान, अगर ऑनलाइन नहीं है तो आपको कल सुबह या शाम तक का टाइम लेना है। यहाँ पे वो अभी आपको घुमाने की कोशिश करेगा, देखेंगे सोचेंगे यार वाइफ घर पे नहीं है, हस्बैंड घर पे नहीं है, सामान नहीं आया, तनख्वाह नहीं आई, तो मेरे को शर्मा साहब ये सही बता दो कि वाकई आप अगर वाकई इंटरेस्टेड है 50,000 रुपए एक्स्ट्रा के, सर अगर 50,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाए तो सर मेरे को बता दो ना कौन से सपने ड्रीम आपके पूरे हो सकते हैं। वो बोल रहा है मेरी वाइफ घर पे नहीं है, वाइफ बोली मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, आप उसका बोल रहे हो, उसके ड्रीम पे बात कर रहे हो, उसका टाइम सेट कर रहे हो। ये जो 2-3 मिनट का जो शब्द है, जो टाइम है, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपका सेल को क्लोज करना, और लोग ये सेल क्लोज नहीं कर पाते, बस मार यहीं पे खाते। तो ये आपने उसी टाइम देन एंड देयर आपने क्लोजिंग करनी है। सर कल सुबह करें, कल तो मैं बिजी हूँ यार, कल तो मुश्किल है, कल तो ना सैटरडे है, ओके ओके सर संडे भी तो हमारा ऑफिस बंद रहता है वैसे, सर मंडे को हम चलेंगे लगभग 11 बजे, मंडे को वैसे मैं मंडे को फ्री हूँ, तो सर 12-1 बजे चलते हैं, लंच के टाइम पे चलते हैं, या शाम को 5-6 बजे चलते हैं। तो ये टाइम की सेटिंग आपने जरूर करनी है। जैसे टाइम सेट ओके बोला ठीक है हम मंडे को चलेंगे, उसी वक्त आपने कोई भी लिटरेचर उसको जरूर देना है। यहाँ पे गलती, बहुत बड़ी गलती यहाँ पे होती है आकर के, आप उसको लिटरेचर मुहैया नहीं करवा रहे, आप उसको उसी टाइम जैसे पॉजिटिव नजर आया उसको ऐप लोड करवा दीजिए, आप उसको ऐप लोड करवा सकते हैं, आप सारे के सारे उसको टूल्स भेज दीजिए, आप सीपी के बारे में उसको जानकारी दें कि सीपी क्या चीज है और हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या चीज है, काम कैसे करना है, वो सारा का सारा आपने ये जो क्लोजिंग है ये आपने उस टाइम करनी है। 100% आपने ये इन्हीं शब्दों को हेर फेर करके आपने यूज करना है, तो आपकी क्लोजिंग 100% डन होगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका स्पीच बोलने का तरीका, आप एक हेल्पफुल नेचर से अगर आगे आएंगे तो आपका काम शुरू होने में ज्यादा बेनिफिट आपको नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमने ध्यान रखना है, उसके सपने को ड्रीम बिल्डिंग करनी है, अपने सपने को पूरा करने के लिए उसको पूरी इच्छा जाहिर करनी है, उसको सीखने के लिए बोला, जैसे अभी परसों नरसों बात की थी इस लड़के ने, अविनाश ने, इसमें करना कुछ नहीं है, इसने 3-4 बार बोला इस लड़के ने कि इसमें करना कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना कि इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें तो आपने इतना बोला है कि सर आपको दुकान चेंज करनी है, अब दुकान चेंज करने के बाद क्या बात है सर, प्रोडक्ट इतने बढ़िया है, नॉर्मल जो मार्केट के रेट के प्रोडक्ट की बात है, सर अगर आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा आ रही तो आप चाहते हैं सर हम इसमें 2-3 घंटे तो हम डेली के इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, हम बहुत बढ़िया 10-15-20 लोगों की लिस्ट तो बना सकते हैं, हम 10-15-20 लोगों को कनेक्ट करके इस मीटिंग में प्लग कर सकते हैं, हम इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो ये शब्द आपके मुंह से बिल्कुल ना निकले कि इसमें करना कुछ नहीं है, उसको ये जाहिर करना है कि ये एक बिजनेस है, एक प्रॉपर स्कीम नहीं है कि आप इतने पैसे लगा दो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। बहुत है मार्केट में घूमने वाले, कल भी एक आया था मेरे पास, आप 1 लाख लगा दो तो आपको 25,000 रुपए आपको 1 महीने का मिलता जाएगा, कितने महीने के लिए, मैं आप यहीं पे रुकता बस, इतने का भी आपको। तो वो ऐसे भी आएंगे आपके पास, लेकिन ये वेस्टेज का प्लान, ऐसा एक भी शब्द आपको ये नहीं उसको महसूस हो इसमें करना कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें 100% हमने अपना पार्ट टाइम, अपना जो पार्ट टाइम आपका है वो पार्ट टाइम हमने रेगुलर टाइम में इसको बिल्ड करना है। ये एक नेटवर्क है, तो क्रिएट तभी होगा जब हम मिलकर काम करेंगे, एक आदमी से करने से नहीं होगा। अपलाइन कब तक आपके साथ करेगी, हमने आपको डुप्लीकेट करना है कि आप डुप्लीकेट हो जाए, अगर आप डुप्लीकेट होंगे तो आप आगे लोगों को डुप्लीकेट कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट हमने ज्यादा कवर करना है, ये बहुत ही जरूरी है। अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के साथ जोड़ना है, आपने जैसे आप उसमें खत्म करोगे उसको सुबह की मीटिंग 7:30 बजे की मीटिंग बारे में जानकारी दें, ये रात को 8 से 9 बजे का पैरेलल टाइम है, ये बराबर टाइम है, एक बार इस टाइम में आपको 100% उसको कवर करना है कि आपको इस मीटिंग में सर आना है, 2-4 साथ में लोगों को लेकर के आना है, तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज कवर करनी है। अपने प्रोस्पेक्ट को खुद ही उसकी अपॉइंटमेंट कुछ उसकी तय कर दे,
आप बैठे हो, उसकी लिस्ट बनाते हो, 1-2 लोगों से कॉल करके उसके सामने कॉल कर दो, मैं गुरचैन का दोस्त बोल रहा हूँ और मैंने गुरचैन ने एक बहुत बड़े कंसेप्ट पे काम करने के लिए सोचा है। तो गुरचैन ने पहले मेरे को आपका नाम दिया है कि रोशन एक बहुत बढ़िया ड्रीमर आदमी है, तो इसलिए मैंने आपसे कॉल किया है। मेरा नाम डॉक्टर मान है और रोशन, क्या हम कल शाम को 8 बजे मिल सकते हैं क्या? मैंने प्लान उसको जूम में करना है, लेकिन मैंने क्या बोल दिया उसको? मैंने गलत नहीं बोला, क्या हम शाम को 8 बजे मिल सकते हैं क्या? बोलेगा सर 8 बजे तो वैसे बिजी हूँ मैं, प्लान है मैं। क्या 8 बजे वाकई आप क्या करते हो? मैं 7 बजे सर 7:30 बजे जॉब से वापस आता हूँ, तो वाकई 8 बजे करते क्या आप? बोलेगा नहीं सर वैसे तो करता कुछ नहीं। तो भैया हम मिलेंगे जूम के ऊपर, ना आप मेरे घर पे आएंगे, कोरोना का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है अभी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ना तो मैं आप तरफ ना आप मेरे घर पे आए, तो ऐसी कोई चिंता नहीं है, आप बिल्कुल उस चीज से संतुष्ट रहें। तो हम जूम के ऊपर एक मीटिंग करेंगे, हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में कुछ हम शार्प एंड एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो गुरचैन ने आपका नाम लिया था रोशन कि आप अभी कुछ बहुत बढ़िया सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया करने की तमन्ना रखते हैं, तो मैं आपको कॉल करता हूँ, आपको मैं इन्वाइट करता हूँ कल शाम की। ऐसे लोग हमारे पास बहुत लिमिटेड है, अगर आपको कुछ काम पड़ जाए तो मेरे को पहले बता देना, तो मैं सीट किसी और को दे पाऊंगा, लेकिन अदरवाइज आप कल शाम को मीटिंग, गुरचैन सर को लिंक भेज दो और कल शाम का 8 बजे का एक बार रिमाइंडर बीच में जरूर दे देना सर को, 11-12 बजे, जो टाइम का इधर उधर ना चेंज हो। तो इस तरीके से करके आपने उस प्रोस्पेक्ट को उस मीटिंग के अंदर आपने प्लग करना है, इस चीज का अपने ध्यान रखना है दोस्त। तो ये थी हमारा क्लोजिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट आपको जो कवर करना था। उसके बाद गेटिंग अपलाइन से काउंसलिंग। दोस्तों जो लोग अपलाइन की काउंसलिंग में रहेंगे उनकी ग्रोथ बार-बार होगी, जल्दी होगी। तो जो लोग अपलाइन की काउंसलिंग में नहीं है, कृपया करके वो अपने रास्ते पे चलेंगे तो पहुंचेंगे तो मंजिल पे जरूर, लेकिन उनको टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि वो रास्ता बना करके चल रहे हैं, बने हुए रास्ते पे नहीं चलते। जैसे अभी हमने इसी बुक में लिखा है, मैं उसका पढ़ देता हूँ। इस कारोबार में ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन की भूमिका का बहुत बड़ा असर है। वो अनुभवी है, लगातार संपर्क में रहें और अपने बिजनेस की स्थिति को उसके बारे में दर्शाते रहें, उनकी सलाह को माने और आपके बिजनेस में बहुत बड़ी तरक्की हो सके। इस कारोबार में आपके लिए न्यू है और अति आपका दिमाग ना लगाएं, अपना अपलाइन के सबमिशन में रहें और अपलाइन के सबमिशन में रहने से आपकी अपलाइन, वो आप ये भी चेक करके वो अपलाइन किसी के सबमिशन में है कि नहीं है। आपको तो वो बड़ा तरीके से कर रहे हैं, आप अपलाइन के सबमिशन में रहे, मैं जो बोलूंगा वही करें। अभी यहाँ पे उसको भी चेक कर सकते हैं कि ये किसके सबमिशन में है। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे भी नजर आता है। और उसको अगर वो विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम में है तो आपको वो बिल्कुल 100% राइट प्लेस पे है। अगर वो विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम में नहीं है तो वो कितना भी बड़ा लीडर हो, खुद तो डूबेगा सनम, दूसरों को लेके डूबेगा। इसलिए आपको वो ध्यान रखना उस चीज का कि वो किसके सबमिशन में है, ये आपको नया नहीं पता लगेगा 2, 4, 5, 10 बार तो। और आपको उसके जितनी भी आपकी अपलाइनें हैं इनके बारे में जागरूक कराना जरूरी है आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर को। सर चिंता ना करें, ये बलबीर है, बलबीर के ऊपर जसप्रीत है, जस के ऊपर सुरेंद्रपाल सर है, सुरेंद्रपाल सर के ऊपर अपलाइन में डॉक्टर मान सर है, डॉक्टर मान सर के मिस्टर विवेक जैन सर है, विवेक जैन सर के ऊपर मिस्टर एस है। तो सर ये हमारी पूरी की पूरी एलओएस है जो बहुत बढ़िया सर इतना पैशन के साथ काम करती है, इतना बढ़िया काम करती है कि सर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनकी तारीफ कैसे कर पाऊँ। अगर मैं उनकी तारीफ करने लगे तो सर 15 से 20 मिनट हमारे लग जाएंगे। इतना बिजनेस सर डुप्लीकेट, इतना प्यार हमें करते हैं और इतना बढ़िया ढंग से हमें सिखाते हैं जिसका मेरे पास उनकी तारीफ के लिए शब्द है। मैं भगवान से करता हूँ कि उनकी उम्र लंबी हो, उन्हें बहुत बड़ा विजन जो है, जो टारगेट लेके चल रहे हैं, वो लोगों की मदद करते हैं हमेशा, वो बहुत सारे लोगों को ठीक कर चुके हैं हमेशा और प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इस तरीके का आपने 2, 4, 5, 7 बातें जो रियल में सही है, आपने वही वही चीज आपने कवर करनी है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपने कवर कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी, आपको जवाबदेही बनना है, ये महान कारोबार है, इसके लिए हम जिम्मेदारी सांस होना बहुत जरूरी है। ऐसा कौन सा गैर जिम्मेदार आदमी होगा जो अपने पद चिन्ह पे ना चलना चाहेगा। और हमारे संस्कार, हमारी सच्चाई, ये शब्द देखा कितना बढ़िया लिखा उसने। हमारे संस्कार, हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी, हमारा चरित्र, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, लोगों को मदद करना, आज ये होना चाहिए, ना कि हमें कुछ और मैं यहाँ पे गलत ना बोलूं तो कुछ मन के अंदर किसी भी तरीके का कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ा चीज है। यहाँ पे समय की अकाउंटेबिलिटी है, पैसे की अकाउंटेबिलिटी है,
चरित्र की अकाउंटेबिलिटी, नेटवर्किंग के अंदर सब चीज वापस आ सकती है, लेकिन गया हुआ चरित्र वापस नहीं आता। इसलिए आपको यहाँ पे आपकी पहुंच लोगों के बेडरूम तक है, लेकिन हमें उस पायदान को, अगर किसी ने बच्चा समझा तो हमने बच्चे की तरह काम करना है, किसी ने भाई समझा तो उसको भाई आपने बन के दिखाना है। तो ये चीजें अगर आपने कवर कर दी, आपसे एक दिन भी आपको पता है कि बच्ची छोटी है, आप उसको बेटा बोल सकते हो, उसको बहन बोल सकते हो, आपके उससे बड़ी है तो आप मां के बराबर है, उसको उस तरीके की बनती हुई रिस्पेक्ट आप दें, और वो आगे से आपको वो सेम डील उसको भी करना चाहिए। ये यहाँ पे हम लोग जो विनिंग टीम का हमारा जो कल्चर है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल, हमें बच्चों को जीना सिखाते हैं कि बच्चा हमारा जिएगा कैसे, हमारा बच्चा कौन सी दुनिया के अंदर जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हमें यहाँ से मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा चीज है। और ये सब कुछ सही हो, और हम लोग इस बिजनेस में हैं जो उनको सपने को पूरा करने के लिए, क्या बोला, हम वो बिजनेस में जो उनके सपने पूरा करने के लिए, आप उसके लिए मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। तो मैं तो मेरा सपने का तो नाम दिया ही नहीं है, उनके सपने तैयार करने जो आप साइन कर रहे हो, वो उनके सपने के लिए आप तैयार करो और उनको बेनिफिट आप दे सकते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज है। लास्ट में बोलता है सीखो सिखाओ डुप्लीकेट। हम इस वर्ड को एक लाइन में खत्म कर देते हैं, और हमेशा सीखने और डुप्लीकेट करने की तैयारी में रहे। बुद्धिमान वो है जो दूसरों की सुनते हैं और दूसरों से सीखते हैं। बुद्धिमान वो लोग हैं जो दूसरों की सुनते हैं और जो दूसरों से सीखते हैं। क्या बात है। जो अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं और इस कारोबार में सफल होना चाहते हैं, वो हमेशा दूसरों की गलतियों से, कई बार तो दूसरों की गलतियों से सीख जाते हैं। अगर एक भगौड़ा हुआ तो यहाँ सीख लो ना, जो भगौड़ा होने के बाद कौन से कद्दू में तीर मार रहा भी हो। अब कौन सी एक चेंज करी, दूसरी चेंज करी, चौथे चेंज में चला गया, तो दूसरे ने गलती करी थी ना। लेवल तो बहुत बड़ा था उस टाइम, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ से हम दूसरे ने गलती करी, आप उससे भी सीख सकते हो। और हमने बहुत बड़ा कारोबार करना है, इसलिए हमको हमेशा अपलाइन से अच्छा संबंध, अपलाइन के सबमिशन में, अपलाइन के देखरेख में अगर हमको रहना चाहिए और उन्हीं के तजर्बों का लाभ लेना चाहिए। क्या बात है, कितना वर्ड अच्छा लिखा है, उनके तजर्बे। क्योंकि आपकी अपलाइन आपसे 2 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने 1 साल पहला आ रखी है ना, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने कुछ नुकसान कुछ बेनिफिट लिया हुआ ना, तो वो नुकसान आप ना करें, आप उसका बेनिफिट ले लें तो क्या अच्छी बात है। ठीक है। और आप कोई भी नया काम करने जा रहे हो, आप अपने आपकी सलाह लेने की सोच रहे हो, ऐसा ना करें, क्योंकि इस कारोबार में सफल हुई है जो सीखता है, अपने डाउनलाइन को सिखाता है और हमेशा उन्हें डुप्लीकेट करने की तमन्ना रखता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डुप्लीकेटेबल, सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल, और एक शब्द क्या बोलते हैं बीच में, लर्नेबल। लर्नेबल, लर्नेबल हो, डुप्लीकेट हो, सस्टेनेबल हो और प्रॉफिटेबल हो। तो ये 4 शब्द तभी आएंगे जब ये 10 के 10 पॉइंट आप उनको खुद यूज करें और यही चीज आप लोगों को सिखाना शुरू कर दें, तो आपके बिजनेस की ग्रोथ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 16 लोगों को आपने यही सिखाना है दोस्तों। और वो लोग सीखे, वो आगे 16 को सिखा देंगे, वो आगे 16 को सिखा देंगे, तो आप आने वाले 1 साल के बाद इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो जिसमें आपका, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपकी तारीफ कैसे कर सकूं। अब इन जो 8 से 10 पॉइंट थे, ये 10 कोर स्टेप थे। अब मेरे को बता दो कि ये कौन सा ऐसा पॉइंट आपको बहुत बड़ा लगा, सर ये नहीं कर पाऊंगा, बाकी तो सारे ठीक है। अगर ऐसा कुछ आपके अंदर अभी भी कोई सवाल आते हैं, सवाल होना बहुत जरूरी है, सवाल को दिल में मत कभी रखना, सवाल में कमी नहीं है, सवाल जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी है, हमेशा प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। लेकिन जो प्रॉब्लम है ही नहीं है, वो तो दिमाग में बैठा रखा है, फतूर भर रखा है, वो कोई इलाज नहीं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन, आपका कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, बीच में दिख रही है आपको, आप उसका हल करें, उसका जवाब अपनी एक्टिव अपलाइन से लें और आपको 100% जवाब मिलेगा। उसके बाद हम एक बहुत बड़ा पैर, हमने दोस्तों वीडियो का बिजनेस करना है, तो क्यों अपने बात में मोटी ताजी बात इधर घुमा के यहाँ करें वहां बात करके। ऐसी बार तो बोलते हैं कि जो नेगेटिव है वो 90 की स्पीड से फैलता है, और जो सच है, जो पॉजिटिव है, वो सिर्फ 10% की स्पीड से चलता है। और जो 10% की स्पीड से चलेगा, गाड़ी चला रहा होगा, मेरे को बताना उसका एक्सीडेंट कहाँ पे हो गया। 20 मान लो, 10 और 20 मान लो, अगर 20 की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है, तो क्या कभी एक्सीडेंट होने का खतरा है? कभी चिंता ही कोई नहीं है।
तो क्यों हम 90 पे क्यों जाएं, हम नेगेटिविटी में क्यों जाएं? 90 में हो सकता है, लेकिन 10-20% की स्पीड के ऊपर आपको कोई खतरा नहीं है। आप उसको कहीं पर भी गाड़ी को अप डाउन में लगा सकते हैं, कैसे भी आगे पीछे बैक कर सकते हैं, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। सो बहुत बढ़िया, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। आप इसको व्हाट्सएप में लिख सकते हो, मैसेज में डाल सकते हो कि आपको सेशन आज का कैसा लगा। ये सेशन बीच-बीच में होना बहुत जरूरी है और होता भी रहेगा, क्योंकि इसी से हमने सीखना है और बार-बार यही स्टेप आपको सीखने हैं, यही स्टेप आपको डुप्लीकेट करने हैं। आप इसकी 10 कोर की सीडी सुने। कल मैंने सीडी, सिमरन ने यही सीडी आपको दी है। आपको कल कोई एक स्टेप ले लो, उसके ऊपर आपको बोलना है और बढ़िया ढंग से बोलना है। मेरे से